मचा। सुदामा जी गरीब नहीं है, उनकी पत्नी जरूर दरिद्री है। दरिद्री का मतलब गरीब नहीं होता है। हम लोग किसी के मकान में जाते हैं तो क्या कहते हैं, वो कपड़ा पड़ा फैलाए हो, सामान डरो हो, क्या कहते, बड़े दरिद्री आदमी, ठीक से नहीं रहते, दरिद्री हो, दरिद्र। गरीब नहीं कहा, दरिद्री कहा। सुदामा की पत्नी सुशीला के दिमाग में धन को लेकर के कौतूहल मचा है, इसलिए सुशीला को दरिद्री कहा। सुदामा जी तो भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन भगवान भी बड़ी परीक्षा लेते हैं। गरीबों की तो सिर्फ परमात्मा होते हैं। सुदामा जी का नियम है 5 घर पर भिक्षा मांगना, चटमे में नहीं, जो मिल जाए उसी में परिवार का पालन पोषण। 4 बच्चे, कई दिन तो भूखे ही गुजर जाते हैं। संसार वाले भी अब साथ नहीं दे रहे, लोग भी कब तक दान देंगे। कई बार दरवाजा बंद कर लेते, देती भी तो इतना देते, पेट ही ना भरे। लेकिन सुदामा जी ने अपनी वृत्ति नहीं छोड़ी। एक बात कहें, बुरा मत मानना, इस संसार में गरीब का सिर्फ परमात्मा होता है। गरीब का तो केवल कृष्ण है, और कोई नहीं। गरीबी की दुनिया बड़ी विचित्र है। वो अंधेरी रातें, वो त्योहारों में दूसरे के घर पर उत्सव, अपने यहां पर सिर्फ खुशबू है। वो दूसरों के बच्चों के नए नए कपड़े पहनना, वो अपना ललचाना। आहा, गरीबी बहुत विचित्र है। भगवान किसी को गरीबी ना दे। लेकिन एक बात बोले, इंसान की गरीबी कितनी भी रहे, लेकिन वो अगर परमात्मा पर भरोसा रह गए तो उसके भी दिन बदल जाते हैं। एक दिन उसके भी दिन बदल जाते हैं। किसी का प्रमाण हो या ना हो, हम अपना निजी प्रमाण तो जानते हैं। हमने अपनी जिंदगी में बहुत भोगा, 14 साल की अवस्था तक भोगा। जिस गांव में रहते थे वहीं भिक्षा मांगते थे। जो पार्ले जी आता है, 1.25 रुपए का आता था उस समय, उसको खा खा करके 3-3 दिन निकाले। आज भी हमारे जीवन की एक घटना है जो कभी नहीं भूलती, हर कथा में हमारे मुंह से प्रायः निकल जाती है। हमको वृंदावन जाना था मोहन बाबा कथा पढ़ने के लिए, लेकिन हालत ऐसी थी कि 2 रुपया किराए को नहीं। उधार मांगने के लिए पूरे नगर में गए, गांव में किसी ने उधार नहीं। क्यों? आज के जमाने में उधार भी अमीर को मिलता है, गरीब को नहीं मिलता। महाराज जी, आज जरूर हम कुछ दिखाई पड़ रहे, पर वो बालाजी की अनुकंपा है। हमने एक पजामा पहन करके 1.25 महीना गुजारा है। रात को वही सूखने डाल देते थे, सुबह वही पहन करके पढ़ने जाते थे। हर 5 दिन में भिक्षा मांगने जाते थे। उस भिक्षा में जो आटा मिलता था, उसी आटे से हमारे घर में रोटी बनती। आहा, वो घटना ऐसी है, 2000 रुपए हमको उधार चाहिए था, वृंदावन जाना था पढ़ने के लिए। पिताजी ने कहा कि मांगो, शायद किसी से मिल जाए। सबके पास है, किसी ने नहीं दिया। बोले क्यों? पैसा इसलिए उधार नहीं दिया कि ये चुका नहीं पाए, दे नहीं पाए। अंततः गत्वा हम जा ही नहीं पाए पढ़ने। लेकिन हमारी माताजी ने एक चीज हमें सिखाई, बेटा घर से बाहर जब भी निकलना, मुस्कुराते हुए निकलना, कोई ये ना समझ पाए कि अपन गरीब हैं और अपने घर पर भोजन नहीं। सबके घरों में लाइट होती थी, हमारे घर में दीपक भी नहीं होता था, हमारा दिया भी नसीब, वो भी अंधेरे में ही पढ़ते थे। शाम तक पढ़ लेते थे और लेट गए, फिर नहीं निकलते थे। सुबह निकलते थे, बरसात आती थी तो आफत, पानी नीचे गिर जाता था, सब डूब जाता था, कोई साथ नहीं देता। जब कुछ नहीं होता ना, कोई साथ नहीं देता, सब दिखावटी नाते होते हैं। इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं सब झूठे। ये आपका तभी साथ देंगे जब कुछ होगा। दुनिया आपके साथ तब है जब तक आपकी जेब गर्म है। गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है। आज भी हमें याद है, बहन के विवाह में कम से कम नहीं तो हम 40 घर गए होंगे, रुपया 20,000 मांगने उस समय। वो दिन हमें आज भी याद आते हैं, बड़ा झंझोर देते हैं, हृदय को बड़ा विदीर्ण कर देते हैं। इसीलिए हमने
बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा खोली है कि जिस प्रकार हमने भूख सही, किसी और को ना सहना पड़े। हमने जो अंधेरे दिन देखे हैं, सबके घर में त्योहार आता था, हमारे घर पे रोटी भी नहीं बनती थी त्योहार पे। उस दिन धोखे से कहीं आटा मिल गया तो बन गई, ये तो चावल बन गए, टमाटर की चटनी बन गई। दोनों को मिला करके, हमसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई, तीनों ने पा लिया। माताजी तब भी नहीं पाती। हमारी माँ ने बहुत भोगा, बहुत भोगा। हमारी माँ ने बहुत भोगा, लेकिन उसने सिखाया बहुत। हमारी माँ का ही एक सूत्र था, माँ कहती थी, बेटा तुम कभी बालाजी का साथ मत छोड़ना, एक दिन अपने भी दिन आए। और आज जो लोग, नाम नहीं ले रहे, कल जो अपने निमंत्रण कार्ड में हमारे पिताजी का नाम नहीं लिखते थे, क्यों?